11 स्टैंडर्ड में आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, उसके पहले भी पढ़ाया था लेकिन बहुत छोटा छोटा सा पढ़ाया था। जब जहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते थे वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते थे। यस एग्जैक्टली, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो गड़बड़ हो जाती है, फिर बोलते अरे इसका सॉल्यूशन नहीं, पहले क्या बोलते थे, सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर हमने बोला कि हम लोग नए नंबर क्रिएट करते हैं दैट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड फिर सब उनको सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन टू एवरी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले बोलते थे कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रूट है बट दैट रूट इज नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से ये आए बेसिकली, है ना। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक एक सेट बढ़ाते चले गए और ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कोई नंबर टाइप मालूम है तुम लोगों को? नहीं, इसके बाद हमको नहीं मालूम है। अभी तक तो हमको जो मालूम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बराबर। तो सबसे बड़ा सेट हमारे पास है सेट ऑफ नंबर्स इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर एक नोट लिखिए, इसका क्या मीनिंग है देखो। n is a subset of w which is a subset of z which is a subset of q. q and q dash are subsets of r and r is a subset of capital C. मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, जब नेचुरल नंबर थे तो इनको इंक्लूड कर दिया होल नंबर में, तो पहले वाला सेट दूसरे में आ गया। ये होल नंबर इंटीजर्स में आ गए, इंटीजर्स रैशनल्स में आ गए, बराबर बोल रहा हूं क्या? इंटीजर रैशनल में आते। रैशनल क्या होता है? यस सर आते हैं। आते हैं कैसे, कोई आइडिया? जैसे -3/2 या -2/3। -2/3। 3। ये तो इंटीजर किधर है बेटा, वो तो फ्रैक्शन ही है। इंटीजर यानी -1, -2, 3, 10, ये यहां पर आते हैं क्या रैशनल नंबर्स में? रैशनल हाँ नंबर सर, में कैसे? हाँ हाँ, डिवाइड करने के बाद तो अब आएंगी ही ना। नहीं फिर फ्रैक्शन हो जाएगा ना वो बेटा। इंटीजर चाहिए ना मुझे, -1 चाहिए। तू समझा 2/3 बोल रहा है मतलब इट इज 0.666 रिकरिंग, तो वो तो सर फ्रैक्शन ही हो माइनस गया ना। वन पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो भी वो वैसे तो गिन ही सकता है ना। वो सर प्योर। -2/2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -2/1 करेंगे तो -2 रहेगा। समझ में आ रही बात? इफ आई टेक एनी integer, I can write it as that integer divided by 1. So -3 is a fraction in that way, -3/1. अच्छा 3 हाँ, is a तो मतलब fraction, समझ इफ देयर गए इज ना? नथिंग इन डिनोमिनेटर इट इज 1। हाँ हाँ exactly. Integers are rational numbers where denominator is 1. Very good. So all integers are covered in the set of rational number. मतलब ये पहले दूसरे में आए, दूसरे तीसरे में आए और तीसरा चौथे में आया, लेकिन चौथा पांचवे में नहीं आया, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग समझते हैं ना तुम लोगों को? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो रैशनल्स है वो इरेशनल्स नहीं है, और जो इरेशनल्स है वो रैशनल नहीं है, अलग अलग है, वो दो सेपरेट सेट्स है। फिर उनको दोनों को सेपरेट नहीं रखते हुए क्या किया, दोनों को सेपरेट नहीं रखते हुए क्या किया, एक साथ करने के लिए नया सेट डिफाइन किया, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर उसने क्या जोड़ दिया, रियल्स एंड सॉरी रैशनल्स एंड इरेशनल टुगेदर। तो ये सारे अभी ऊपर के यहाँ पर पहुंच गए, एन आया डब्ल्यू में, डब्ल्यू आया जेड में, जेड आया क्यू में, और क्यू एंड क्यू डैश सारे आ गए इधर आर में, राइट। एंड देन आर इज गॉन टू सी। कैसे क्या? सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, it is of the form a plus bi. So how real number can be in the set of complex number? बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव यूज्ड रियल नंबर, दैट इज अनदर स्टोरी। टू फॉर्म द रैशनल्स we have used integers, that is also another story. But integers are irrational because of their denominator is 1. Like that, real numbers are used is okay,
but every real number can be put in the form a plus bi. कैसे मुझे बताओ? If suppose I give you 10, how you can say that it is a plus bi? नहीं, अरे 10 is 10 plus 0i. If I have a real number 100, how I can say that it is complex number also? Yes, it is a complex number because it is 100 plus 0i. If I take minus 33, so it is minus 33 plus 0i. If I take 1 by 2, 1 by 2 plus 0i. So real numbers are complex number in which imaginary part is 0. Imaginary part is b. B is called imaginary part. That imaginary part is 0. So all reals are complex numbers. समझ रहे? Yes sir. और जो जिसका रियल पार्ट 0 है वो कौन है फिर? सपोज आई राइट 0 plus 2i, so it is simply Imaginary 2i number. only. हाँ, Imaginary number. yes, they are imaginary numbers. तो इसके बीच में एक्चुअली r के बाद मुझे और एक नंबर लिखना चाहिए था, i, कैपिटल I. That is what the numbers of the form ki, where k is real number and I is root minus 1. And that numbers will also get added here. तो मैंने वो थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया मैंने, क्योंकि anyways if I say a plus bi, a is 0, so it is bi. Bi is of the form ki only. So ऐसा देखेंगे तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके 3 पार्ट है. 3 कौन कौन से? अच्छा, if I say there are the real numbers, sorry, complex numbers, they are divided into 3 parts. So which are that 3 parts? The real number, imaginary Yes. number, हाँ, and the main number, the complex number जो is equal to के पहले होता है. अच्छा, बराबर तो तू बोल रहा है, लेकिन थोड़ा और थोड़ा. तीसरे जो है उसका नाम क्या है? नहीं पता. दे आर कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स. हाँ, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्या बोलेंगे उसको? प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर. इस तरह से दिख रहा है अभी फिगर. Yes sir. एक पार्ट है रियल नंबर, ये. दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर इधर, और तीसरा है प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसका क्या मतलब है? ये रियल नंबर मतलब ये है a plus 0i. इमेजिनरी नंबर मतलब 0 plus bi. And pure complex number a plus bi, where a is not 0 and b is also not 0. Understood? So the whole set of complex number is divided into 3 parts: real numbers, imaginary numbers and pure complex numbers. समझ रहे हैं? Yes sir. So this is the story of whole set number system. इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछना, otherwise we will stop, because we are going back here from coming to complex number. After that we are coming back to the set of integer, because our discussion is about integers now. Okay, so we can start the topic divisibility of integers. So we have first definition, that is what do we mean by that a divides b, or b is divisible by a. An integer b is said to be divisible by a non-zero integer a, or we say a divides b if and only if there exists an integer k such that b equals to ak. उस दिन परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनको पता है कि why we are not saying that one can divide, one is divisible by 2. 1 is divisible by 2 होना चाहिए ना. 0.5 आंसर आया. 2 is divisible by 5. हाँ, डेसिमल आएगा ना, डेसिमल आएगा. हमको क्या चाहिए? इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी में डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है. इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं आता है, होल नंबर आता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं 10 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 इंटीजर आया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा.
बट 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर रहेगा, बराबर है। 10 डिवाइडेड बाय 4 मींस 4 टू द 8, 8 लिया, 10 माइनस 8 किया तो 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर वो 2 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इन आवर लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स वी कैन नॉट डिवाइड, सो वो डिविजिबल नहीं है। या फिर दूसरा लैंग्वेज क्या है कि व्हेन आई डिवाइड 10 बाय 4 आंसर इज 2.5 विच इज नॉट एन इंटीजर। और इधर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट b अपॉन a इक्वल्स टू k, b अपॉन a इक्वल्स टू k मींस b इक्वल्स टू ak, b is divisible by a, then b is ak, a into some integer k. a divides b means b equals to a into k. तो अभी आगे सब डिस्कशन करने के लिए तुम लोगों के दिमाग में ये डेफिनेशन पक्की होनी चाहिए। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी? a divides b means b is multiple of a into some integer k. a divides b means b equals to ak where k is some integer. इतना कंसेप्ट तुम लोगों के दिमाग में होना चाहिए डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में। और वो लिखते कैसे हैं हम लोग? इस तरह से, ये देखो यहाँ लिखा है a डिवाइड्स b। वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अभी इतने भी जो मैं लैटेक्स यूज कर रहा हूँ, मैंने देखा है तुम लोग को कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो, फिर भी उसमें वो नोटेशन बराबर नहीं आ रहा है। बट इट इज समथिंग लाइक दिस, बीच में एक वर्टिकल लाइन होती है, ये ऊपर होना चाहिए और बी नीचे होना चाहिए। तुम लोग लिखोगे तो ऐसे लिखना a डिवाइड्स b, तो a इज डिविजिबल, b इज डिविजिबल बाय a, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो अब ये डिविजिबिलिटी के यहाँ कुछ रिजल्ट्स है। किसी को डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन में डाउट है तो अभी पूछ लेना। सर हम लोग डिवाइड का सिंबल ये कैसा सर हम लोग ने लिया, हॉरिजॉन्टल क्यों लिया सर हम लोग ने? क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए हम लोग पूरा वर्टिकल सर आपने लिए ना, हाँ, पूरा वर्टिकल की तरह, तो क्यों लिए सर? डिवाइड के लिए तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते ना। नहीं वो बात नहीं, अभी ये नया नोटेशन, ये तुझे समझना है। वर्टिकल लाइन ए और बी ऐसा लिखा तो ए डिवाइड्स बी, ऐसा मानने का उसको, समझ सर गए? इसको ऐसे नोटेशन कैसे मानने का? अभी ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है। डिवाइड मतलब इंटीजर के लैंग्वेज में डिवाइड, ना वो बात फिर से वापस नहीं तो क्या हो गया, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या हो जाएगा? वैसे तो कोई भी इंटीजर किसी को डिवाइड करता है, लेकिन फ्रैक्शन में आना चाहिए, जो बात है वो पक्की याद रखनी। समझ गए ना? ओके सर। हाँ, a डिवाइड्स b ऐसे पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है? a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड करता है। b इज डिविजिबल बाय a, b a से डिवाइड होता है। ये सब इसमें इतना नोटेशन है खाली मैथ्स में। तुम लोगों को ये तो पता है इतना पढ़ने के बाद कि मैथमेटिक्स में हम लोग सेंटेंसेस में नहीं जाते, वी गो इनटू सिंबल्स एंड नोटेशंस। सो इतना सब कुछ बार बार थोड़ी मैं लिखूंगा। सो आई विल राइट लाइक दिस, a डिवाइड्स b। So you just try to remember this notation now. A divides B. A divides B means B is A into K. ज्यादा दिमाग एकदम खराब नहीं करने का, तो ये इक्वेशन और ये यहाँ जो लिखा है ये दोनों एक ही मीनिंग का, इतना खाली याद रखो। What do you mean by A divides B? Then B is A into K. B is A into K. Where K is an integer, that also important. नहीं तो फिर बोलेंगे a into k where k is some fraction, ऐसे नहीं चलेगा। b is multiple of two integers, एक a और दूसरा एक integer, then we say that a divides b. It's a simple thing. If I write 10 equals to 5 into 2, so 2 is an integer, so I say that 5 divides 10. 100 equals to 20 into 5, so I can say that 20 can divide 100. 20 divides 100. जनरली क्या होता है, जो रेशियो होता है ना, उसमें जिसको डिवाइड करते हैं वो ऊपर होता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे होता है। ये नोटेशन इसके एग्जैक्ट उल्टा दिखता है। समझ में आ रहा है ना? a डिवाइड b में मतलब नहीं होता है कि a अपॉन b नहीं है, वो a को डिवाइड b नहीं कर रहा है। a डिवाइड b मतलब b अपॉन a इज सम इंटीजर। a अपॉन b में डिवाइड कौन कर रहा है? सॉरी, a डिवाइड b में a डिवाइड कर रहा है।
और किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। ये नोटेशन समझना है, ये कंफ्यूजन हो गया तो ये सारा इधर अगर रामायण चलेगा, पूरा कुरान चलेगा तो इसमें कुछ समझेगा नहीं। ए डिवाइड्स बी, तो व्हाट इज दैट, ए डिवाइड बी मींस बी इज ए इंटू सम इंटीजर के, ये याद रखें। ओके, तो देखो पहला रिजल्ट क्या है, ए डिवाइड्स प्लस और माइनस ए। इसमें मैं नया क्या बता रहा हूं, एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ एंड माइनस ऑफ दैट, only 0 cannot. So for all a which are not equals to 0, every integer divides the integer itself. 5 divides 5, 10 divides 10, 10 divides minus 10 also. 10 divided by 10 किया तो 1 आता है, 10 minus 10 divided by 10 किया तो minus 1 आता है. So both are integers only. So 10 divides 10 and 10 divides minus 10 also. So in short, a divides plus or minus a, plus a or minus a. सेकंड रिजल्ट है a डिवाइड 0, a कौन सा भी इंटीजर रहेगा, एवरी इंटीजर डिवाइड 0। कैसे क्या, 0 अपॉन एनी इंटीजर a इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर a इक्वल्स टू व्हाट, जीरो इक्वल्स टू 0। एंड 0 इंटीजर है कि नहीं, है है सर। इंटीजर है, तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सो एवरी इंटीजर कैन डिवाइड 0। ये और अलग बात है कि उसका आंसर 0 आता है, लेकिन इट कैन डिवाइड, a divides any a divides 0, only 0 cannot divide 0, that's why it is written not equals to 0. A should not be 0, 0 cannot divide 0, 0 even cannot divide any integer, 0 किसको भी डिवाइड नहीं करता है। ओके, then plus or minus 1 divides any integer a, plus and minus 1 divides any integer a, 1 divides a, 1 divides 10, 1 divides 5, 1 divides 100, 1 सबको डिवाइड करता है। 100 divided by 1 is 100, which is an integer. 250 divided by 1 is 250. 250 divided by minus 1 is minus 250. All are integers only. So every integer is divisible by plus or minus 1. Plus or minus 1 divides every integer a. That is the third result. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ प्लस और माइनस। सेकंड बोलता है एवरी इंटीजर डिवाइड 0। तीसरा बोलता है कि एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाय प्लस और माइनस 1, और प्लस और माइनस डिवाइड्स एवरी इंटीजर। ये तीसरा क्या है देखो, इफ a डिवाइड्स b एंड b आल्सो डिवाइड्स a, दोनों भी पॉसिबिलिटी है, तो a और b इक्वली रहेंगे एक्सेप्ट साइन। ये भी समझ जाएगा तुम लोगों। If a divides b and b also divides a, then ये अलग अलग नंबर नहीं हो सकते, सेम नंबर हो सकता है, खाली प्लस माइनस का चेंज हो पॉसिबल है। ठीक है, उसको आगे प्रूफ भी दिया है मैंने, a डिवाइड b एंड b डिवाइड a, देन a इज प्लस और माइनस b। और पांचवा रिजल्ट है if a, नहीं समझ रहा था ये चौथा, हाँ ये इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ रहा है। a डिवाइड b एंड b डिवाइड से देने इज प्लस और माइनस b, दो अलग अलग नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते ना, सिंपल है। जनरली क्या होगा कि एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा, तो एक दूसरे को डिवाइड करेगा तो दूसरे पहले को नहीं कर पाएगा। अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है और दूसरा पहले को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब दोनों इक्वल हो गए ना, एक्सेप्ट साइन का छोड़ के बाकी इक्वल ही हो गए। ये मीनिंग है इसका। ओके सर, एक इसका एग्जांपल 2/2 भी ले सकते हैं ना सर? हाँ कोई भी ना, 2/2, 2/2 हाँ 2/2 में दो 2 आ गए कि नहीं, दो 2 आ गए, एक पहला 2 जो डिवाइड करता है और दूसरा 2 जो डिवाइड हो रहा है, उसको उल्टा कर दो, डिवाइड करने वाले को डिवाइड करो, तो भी सेम ही है। तो a डिवाइड b एंड b डिवाइड a, मतलब a एंड b आर इक्वल, और माइनस हो सकता है 2 डिवाइड्स -2 एंड -2 आल्सो डिवाइड्स 2, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइन अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, होगी ही, ऐसा इसका मतलब है। और अभी क्या है, इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c,
देन ए डिवाइड सी, ये बराबर है क्या? देखो a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड c, देन a डिवाइड c. देखो 2 डिवाइड्स 10 and 10 divides 200. So can you say that 2 divides 200? समझ गए ना? Yes, sir. If suppose 5 divides 35 and 35 divides 105, so that means 5 divides 105. एक इंटीजर दूसरे को डिवाइड करता है और दूसरा इंटीजर तीसरे को डिवाइड करता है, इसका मतलब पहला भी तीसरे को डिवाइड करेगा. सिंपल सी बात है, थोड़ा सोचोगे तो एक दूसरे को Yes. डिवाइड करता है, मतलब वो दूसरा जो है इसका मल्टीपल है b का. Sorry, b is multiple of a and c is a multiple of b. That's why c must be multiple of a. Sir, 2 divides 4 and 4 divide 8. हाँ, Exactly. so 2 divides 8. So 2 also divides 8. देखो बराबर है कि नहीं? 2 also divide. Yes, sir. Correct. हाँ, so that is generalization is what? A divides b and b divides c. Then a also divides c. Understood? अभी थर्ड है a divides Yes, sir. b and c both. Then a divides mb plus or minus nc. अभी इसमें थोड़ा कैसा है कि a डिवाइड्स b, तो a डिवाइड्स mb. a अगर b को डिवाइड करता है तो b के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा ना वो, श्योरली. when 2 is dividing 10, 2 divides 100 also. 10 का मल्टीपल 2 divides 50 also. When 2 is dividing 10, 2 divides 40 also. So that's what, if a divides b, a divides mb. And if a divides c, then a divides nc. M and n are some integers. And if they divide mb and nc, they divide their sum or difference. इसके पहले अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो अलग अलग सोचो कि a अगर b एंड c को डिवाइड करता है तो a उसके मल्टीपल को डिवाइड करता है कि नहीं, ये बात एक्सेप्टेड है कि नहीं. देखो, if a divides b, then a divides any multiple of b. ये तो सही है. Are you understanding the point? हाँ, a divides b, then a divides any multiple Yes, of b. a divides c, then any multiple of c. ये ठीक है. दूसरी चीज, if a is dividing any two integer, it divides their sum. ये पॉसिबल है कि नहीं? देखो, है ना. और देयर डिफरेंस, Yes, sir. देखो, सपोज 3 डिवाइड्स 9 Yes, एंड sir. 15, बराबर है. सो 3 डिवाइड्स 9 प्लस 15 आल्सो 24, एंड 3 डिवाइड्स 9 माइनस 15 आल्सो -6. नहीं समझता है तो यहाँ लिखता हूं मैं. ये देखो, समझ गए ना? 3 डिवाइड्स, समझ गया, एक जिनको नहीं समझता उनके लिए क्या, 3 डिवाइड्स 9, 3 also divides 15. तो 9 प्लस 15 करके देखो, equals to 24. So 3 divides 24 also. So a divides b and a divides c, then a divides b plus c. Now b minus c करके देखो, 9 minus 15 कितना होता है? देखो, -6 होगा. तो 3 divides -6 also. So 3 का नाम मैंने रखा a, तो ये दोनों जगह a हो गया. 9 का नाम रखा b और 15 को बोला c, तो ये क्या हो गया? b प्लस c हो गया. 9 a डिवाइड्स b प्लस c, ऐसे हो गया. और ये कौन हो गया? b माइनस c हो गया. तो a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a divides b plus c and b minus c, and b minus c both. a divides b and a divides c, then a divides b plus c and b minus c. ये हो गया. अभी a divides b, then a divides multiple of b also. वो mb को भी डिवाइड करेगा. a divides c मतलब a divides nc also, and if it divides nc, ये फॉर्मूला से डिवाइड्स mb प्लस nc और mb माइनस nc.
ये हो गया। तो यही उधर लिखा है, इतना सारा जो हिस्ट्री है ये शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है कि व्हेन ए डिवाइड्स बी एंड सी देन ए डिवाइड्स एम बी प्लस एन सी। ये रिजल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हेन ए डिवाइड्स टू इंटीजर्स इट डिवाइड्स देयर मल्टीपल्स एंड देयर सम एंड डिफरेंस, दैट इज दिस स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर मैंने कुछ प्रूव करने की कोशिश की है एक्सरसाइज में। पहला स्टेटमेंट है इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए देन ए इज प्लस और माइनस। जो मैंने समझा है यहाँ प्रूव करके दिखाया है, वो तो मैं समझा रहा था, लेकिन दिस इज वैलिड प्रूफ। नाउ a divides b means there is some integer that b is ak, and b divides a means there is integer that a equals to bk। लेकिन उनको k बोलेंगे तो वो सेम ही रहेंगे, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। फिर उनको नाम दिया there exists integer k1 k2 such that, see here, b is a into k1 and a is b into k2। बात समझ में आई? If a divides b, then b is ak, and b divides a, then a is bk, but that k should be different, so k1 k2। Now अभी क्या करो, ये जो a equals to b k2 इक्वेशन है ना, इसमें b का वैल्यू ये रखो a k1, so a equals to a k1 k2 ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने ऐसा लिखा, a equals to b का वैल्यू a k1 है, so a into k1 into k2, तो ये इक्वल्स टू ए इंटू k1 k2 ऐसा होगा। लेकिन दोनों साइड में a है तो a कट हो जाएगा, तो k1 k2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अभी तुम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज में जाओगे तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होने का चांस कब है? कौन से दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है? 1 into 1 is 1, या फिर -1 into -1 is 1। इसके अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं ना, है कि नहीं? सो 1 into 1 is 1 और -1 into -1 is 1। सो k1 k2 is 1, इसका मतलब k1 is 1 और -1, k2 is 1 और -1, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 है। मॉड k1 is 1 and मॉड k2 must be 1, दैट इज k1 is प्लस और -1 और k2 is प्लस और -1। अभी समझो k2 is प्लस और -1 लिखा, तो यहाँ ये k2 जो है ना, इधर ऊपर देखो, इधर प्लस और -1 लिखो, a इक्वल्स टू b इंटू प्लस और -1। सो व्हाट इज a? b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो -b आएगा। सो a इज b और -b, दैट इज प्लस और -b। a इक्वल्स टू प्लस और -b। अगर वैसे नहीं समझे तो ऐसे समझना चाहिए कि if a divides b and b divides a, then a is प्लस और -b। ठीक है?